2021 में उस वक्त की फौजी क़यादत ने हथियार फेंकने वाले दहशतगर्दों को वापस बसाने का मंसूबा पेश किया था। और इमरान खान साहब ने कहा था कि ये 35-40 हज़ार लोग हैं जिनमें दहशतगर्द हैं, उनकी फैमिलियां मिला के ये 35-40 हज़ार लोग हैं। इनमें कुछ 5,000-7,000 के करीब वो लोग हैं जो मुसल्ला है, दहशतगर्द हैं। वो अगर हथियार फेंक के आते हैं और मामला हल होते हैं अफगानिस्तान के साथ मिलके, मकामी क़यादत और जिरगे वगैरह मिलकर करते हैं तो ठीक है, कर लें, लेकिन लोगों को एतमाद में लिए बगैर ये नहीं होगा। और फिर इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जब इसके ऊपर डिस्कशन की गई तो ये रिजेक्ट हो गया फार्मूला। ये बता रहे हैं मंसूबा पेश किया गया, मगर इस मंसूबे को खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों के हमारे मुंतखब नुमाइंदों ने मुस्तरद कर दिया था। इस मंसूबे पर हमारे दौर में अमल नहीं हुआ, लेकिन अब हक़ाइक़ के बरक्स तरीके इंसाफ की हुकूमत पर यह सरासर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मुल्क में दहशतगर्दी इस दौर में बसाए गए दहशतगर्दों की वजह से पैदा हुई है, जो इसी दौर में बसाए गए हैं। कौम को बताया जाए कि कौन से दहशतगर्द कब, कहां और कैसे बसाए गए, ये इमरान खान साहब का एक दिन पहले का स्टेटमेंट है। ऐसा लगता है इमरान खान को एक दिन पहले पता चल जाता है कि DGI-SPR क्या करने वाले हैं। एक दिन इमरान खान ने इसी DGI-SPR को एक बात कही थी, तहरीक इंसाफ ने उसको आज इस दिन की मुनासबत से एक मरतबा फिर लगाया दोबारा। इमरान खान ने कहा था कि देखें ISPR साहब, मेरी बात ज़रा गौर से सुने, बल्कि आप इमरान खान के मुंह से सुने इमरान खान साहब ने क्या कहा था उस वक्त। देखें ISPR साहब, मेरी ज़रा गौर से बात सुने। आप जब पैदा भी नहीं ना हुए थे तब मैं अपने मुल्क को दुनिया में रिप्रेजेंट करता था। मैंने अपने मुल्क का दुनिया के अंदर सर ऊपर किया, इज्जत दिलवाई अपने मुल्क को। उठा के देख लें, आप भूल गए होंगे, आप पैदा नहीं हुए होंगे, ज़रा पता चलवा लें कि इमरान खान ने क्या पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत ऊपर की या नीचे की। ये इमरान खान साहब ने DGI-SPR को कहा था कि जनाब आप पैदा भी नहीं हुए थे तब मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया था, मुझे आप ये ना बताएं। और एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, यहाँ पे एक ब्रीफिंग दी थी 5 जुलाई 2022 को आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने, DG ISI जनरल नदीम अंजुम ने और कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज़ हमीद ने पार्लियामेंटेरियंस को यह बताया था कि तालिबान से हमारे मुज़ाकरात जारी है। और उस वक्त इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो गई थी। ये उमर अयूब साहब ने दोबारा सारा वाक़या बताया, और क्योंकि PTI इस्तीफ़े देकर चली गई थी, मुराद सईद ने आज बहुत बड़े बड़े पोल खोल दी और हर चीज़ निकाल के सामने फेंक दी। अब मुराद सईद को जवाब कोई दे नहीं सकता। वजह यह है कि ये सब उसके साथ हुआ है और वो इस चीज़ का गवाह है। ये क्यों ढूंढते हैं मुराद सईद को, यही तो वजह है। उन्होंने कहा जी आज बिलाखिर DGI-SPR ने इकबाल जुर्म कर लिया, पख्तूनख्वा में जानबूझकर दहशतगर्दों को जगह दी गई है और सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए इस एतराफ़ जुर्म के बाद। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2021 में फ़ौज ने बहुत कोशिश की कि मुज़ाकरात के नाम के ऊपर आबादकारी की जाए, इनको लाया जाए यहाँ पे और नई जंग शुरू करवाई जाए और सारा मलबा इमरान खान पे डाला जाए, लेकिन हमने दलाइल के साथ बात की और चैलेंज कर दिया इस मामले को, इस मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। ये मुराद सईद बता रहे हैं, यही बात इमरान खान कह रहे हैं और यही सारे हक़ाइक़, अखबारात, हर चीज़ ये बता रही है। फिर उन्होंने कहा रिजीम चेंज के अगले महीने PDM को इस मंसूबे पे ब्रीफिंग दी गई। हमारा तो रिजीम तब्दील हो गया अप्रैल में 2022 में। फिर मुराद सईद कहते हैं कि वहाँ पे आपने वेंटिलेटर, हुकूमत ने कोई गुंजाइश ही नहीं थी, उन्होंने कोई मज़ामत नहीं की। तो वज़ीर दाखिला ने बाहर आकर इस मंसूबे के हक़ में ट्वीट भी कर दिए और बयानात भी दे दिए और अफ़गानिस्तान एक वफ़द भी भेज दिया गया। और हमने ये पूछा कि 80,000 लोग शहीद हो गए हैं, ये आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी मुझे ही धमकाया गया, मैं आवाज़ उठाता रहा। DG साहब, आपका ही इदारा मुझे फ़ोन करके कहता है स्टे आउट ऑफ इट, इससे बाहर रहो इस मामले से। मैंने जवाब दिया 80,000 शोहदा के बाद अपना अमन तबाह नहीं होने दूंगा। जिस तरह इंसानी जानों पर आप बयानियां बना रहे थे, बिल्कुल इसी तरह आपके इदारे ने प्रेस रिलीज उस वक्त जारी की जब मैंने कहा कि दहशतगर्द आ रहे हैं। मुराद सईद बता रहा है कि जब मुराद सईद ने कहा कि दहशतगर्द आ रहे हैं पाकिस्तान में, उस वक्त फौज ने प्रेस रिलीज जारी की और यह कहा कि दहशतगर्दी की वापसी की खबर झूठी है। वज़ीर दाखिला ने भी इसको प्रोपेगेंडा करार दिया जब मुराद सईद ने यह मामला उठाया। फिर मुराद सईद ने बताया कि उन्होंने अवामी तहरीक चलाई उस वक्त, तो आप ही के इदारे ने फ़ोन करके कहा कि 48 घंटे में दे दें, हम ये बंदे वापस भेज देते हैं। और हैरान कुन तौर पे ये बंदे सवाल से 48 घंटों में निकल गए। अच्छा, इस वक्त मेरी मुराद सईद से बात भी हुई थी। जब मुराद सईद ने मुझे बताया था कि मुझे 48 घंटे का टाइम मेरे से मांगा गया है और भाई लोगों ने मांगा है, भाई लोग बोलते हैं इनको ISI वालों को और फौजियों को, इन्होंने मेरे से 48 घंटे का टाइम मांगा है और ये कह रहे हैं कि स्वात से ये तालिबान निकल जाएंगे, TTP वापस चली जाएगी।
तो बाद में मैंने मुराद सईद से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया था कि वाकई वो वहां से चले गए, लेकिन वो दीर के पहाड़ों पे जाके कहीं रुक गए। यहां पे भी मुराद सईद ने यही कहा। उन्होंने कहा जनाब बाद में दीर की पहाड़ों तक पहुंचे, मैंने फिर एहतजाज की कॉल दी, तो फिर ISPR और ISI का मुझे फोन आया कि स्वात से तो निकल गए हैं, अब तुम मुल्क के ठेकेदार ना बनो। तो फिर मैं अमन का ठेकेदार बन गया और आखिरी बंदा निकलने तक सड़कों पे रहा। मुझे मुराद सईद ने बताया था कि पुलिस नीचे जाती थी, पहाड़ों के ऊपर तालिबान जाते थे और उनको ऑर्डर आया हुआ था, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर वापस अफगानिस्तान में वो दाखिल हो गए। तो एस्टेब्लिशमेंट उनको पाकिस्तान में लेकर आ रही थी। मैंने उस दौर में इस पर वीलॉग भी किया था। मैं गवाह हूं इस बात का, मुराद सईद बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब मुराद सईद का कहना है, उन्होंने बताया किस तरीके से फिर तालिबान लाए गए, हमने मुजाहरे किए, हमने बहुत कुछ किया, फिर मेरे ऊपर आप लोगों ने सारा मलबा डाल दिया और मुझे कहा जनाब कि इसको पकड़ लो, इसको गिरफ्तार कर लो। 9 मई से पहले ही मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा रोला डाल दिया गया था मेरे बारे में। फिर उन्होंने कहा फिर तुम जनाजों पर जज्बाती बयानात बनाओ, झूठ बोलो, मगरमच्छ के आंसू बहाओ, मगर ये मेरी कौम तुम्हारी हवस की भेंट चढ़ते चढ़ते थक चुकी है। ये मेरे लोग तुम्हारी ताकत को दबाम देने के लिए बहुत बली चढ़ चुके हैं। मेरे हर पाकिस्तानी शहरी, हर जवान का खून तुम्हारे हाथों पर है। मजीद हम गरीबों के बच्चे तुम्हारी जंगों का ईंधन क्यों बने? जिन कदमों से लेकर आए हो उन्हीं पैरों वापस भिजवा दो। जैसे फैलाया है वैसे ही समेट लो। बहुत हो गई ये अदाकारियां तुम्हारी, रियाकारियां। ये मुराद सईद का स्टेटमेंट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसी तरह ये सारा कुछ बताया और उन्होंने कहा कि जनाब हमारे दौरे हुकूमत में तो हुआ ही कुछ नहीं था, बल्कि जनरल बाजवा ने एक इंटरव्यू दिया, बातचीत की मालिक से, जो मालिक साहब हैं जर्नलिस्ट। तो जनरल बाजवा ने कहा कि मेरी रिटायरमेंट तक भी तालिबान जी है उनकी वापसी नहीं हुई थी। हालांकि बाजवा ने झूठ बोला, तालिबान अगस्त सितंबर में वापस आ रहे थे पाकिस्तान में। जनरल बाजवा नवंबर में रिटायर हुए थे। झूठ बोला, लेकिन जनरल बाजवा ने तो ये तक कह दिया कि मेरे दौर में तो वापस ही नहीं आए, ये तो आसिम मुनीर के दौर में वापस आए। ये बात जनरल बाजवा ने कही मालिक साहब से। जावेद हाशमी साहब ने भी इस पर रद्दमल दिया, उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो गया। सायरा बानो साहिबा ने बड़ा जबरदस्त सवाल उठाया। DGISPR ने कहा जी कि सिंध में और पंजाब में दहशतगर्दी क्यों नहीं है? बहुत दहशतगर्दी हुई इन दोनों जगह पे भी माजी में, पॉलिसीज के नतीजे में। लेकिन उन्होंने सवाल बड़ा अच्छा उठाया। उन्होंने कहा जनरल अयूब ने अमेरिका को जो पहला अड्डा दिया वो पंजाब में था या सिंध में? जनरल ज़ियाउल हक ने अमेरिका के लिए मुजाहिदीन का जो बेस कैंप बनाया, पंजाब को बनाया या सिंध को बनाया? जनरल मुशर्रफ के ताउन से अमेरिका ने ड्रोन हमले पंजाब में किए या सिंध में किए? जब ये सारा गंद आपने डाला खैबर पख्तूनख्वा में तो दहशतगर्दी वहीं आएगी ना। वैसे बलूचिस्तान का जिक्र क्यों नहीं करते DGISPR? बलूचिस्तान के ऊपर तो कई दहाइयों से आपकी अपनी हुकूमत है, कई दहाइयों से आपका अपना कंट्रोल है। 70 की दहाई से लेकर आज तक बलूचिस्तान आपने अपने कंट्रोल से बाहर जाने कब दिया है? फौज का बिला किसी और की शराकत के मुकम्मल कंट्रोल है बलूचिस्तान और वहां की हुकूमत पे हमेशा से। तब तक के लिए इतने ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।